दोस्तों आज यहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी कनेक्ट सू के नाम से। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला साहब। आज हम उन्हीं से जानते हैं कि आज का मौजूद क्या था, मकसद क्या था इस कॉन्फ्रेंस का। सर बताएंगे आप। आज के कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि सारे जो बिजनेस ओनर्स है, ट्रेडर्स है, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले, ज्यादा मौके मिले। आप जितने नए लोगों को जानोगे उतनी ज्यादा आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज होगी। ये मकसद। आज हिंदुस्तान में, भारत में जिस तरह से मुसलमानों के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, इन मुश्किल हालात में क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद की किरण है, मुसलमान माशी सतह पर आगे बढ़ पाएंगे? मुसलमान बेशक इस मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया बन सकते हैं। मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में सिर्फ 250 मिलियन है, मेरे ख्याल से 250 मिलियन, तो पूरी दुनिया में तो 2 बिलियन है। तो मतलब कि जो मुसलमान बाहर है, हिंदुस्तान के बाहर है, वो लोग इन मुसलमानों के साथ मिलके बहुत ज्यादा तिजारत कर सकते हैं, जो कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। वो इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि आप अगर मिडिल ईस्ट मुल्कों को लो और अफ्रीकन मुल्कों को लेके आप देखें कि उनकी इकोनॉमिक साइज जो है वो करीबन 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हिंदुस्तान की खुद की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन की है, तो 2 गुना बड़ी है। तो इससे ज्यादा खूबसूरत मौका और कोई नहीं हो सकता हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ एक ऐसी कोशिश और मुहिम शुरू करनी चाहिए कि मुसलमानों को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि तुम जाके अपने मुसलमान मुल्कों से और लोगों से और तिजारत लेके आओ और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ। तो बेशक हमारे पास चैलेंजेस नहीं है, हमारे पास एक्चुअली सबसे ज्यादा बड़ा मौका है। सर आपने अपनी बातों में, जिस तरह से आपकी स्पीच में आपने कहा कि हिंदुस्तान में पूरे मुल्क भर से 13,000 करोड़ का जो है ज़कात निकलती है, हम तो इस ज़कात का कोई मतलब सामने नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस होने चाहिए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल होने चाहिए थे। ये आखिर क्या वजह है कि हम इस निज़ाम पे काम नहीं कर पा रहे? वो इसकी वजह से, वो उसकी जो खास वजह यह है कि हिंदुस्तान की गुर्बत अभी भी पहले से कम है बेशक, पर अभी भी जो है 14 से 15% लोग गुर्बत की लेवल से नीचे रहते हैं, उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। तो आपका जो ज़कात का पैसा ज्यादा जाता है वो किस चीज में जाता है? वो स्कूलों में और हॉस्पिटलों में नहीं जाएगा, वो खाने में जाएगा, वो लोगों को जो है ना बचाने में जाएगा, सेहत में जाएगा। तो इसीलिए ज़कात का पैसा पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में कलेक्ट किया जाता है, पर उसकी जो एक्सपेंसेस होती है वो अभी भी बराबर से ठीक तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज नहीं हो रही। उसके लिए थोड़ी कोशिश बेशक होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे जमीर खान साहब, और जमीर खान साहब ही इसमें मुख्तसर अंदाज में बताएंगे कि इसका मकसद क्या था और इसका मिल्लत को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एंड जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग ऑल द वे। जैसे कि हम बता रहे थे कि बॉम्बे में इवेंट करने का मेन मकसद जो था हमारा वो ये था कि बॉम्बे में हम एक दूसरे से, यानी जो आज की फास्ट लाइफ है इसमें वी ऑल आर मोर इनटू मोबाइल फोन्स। आप यकीन माने यहाँ पे जितने लोग हैं ये में से 18 महीने से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कभी एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पा रहे थे। तो एक ये हमारा सोच था कि सबको एक साथ बुलाएं, एक दूसरे से मुलाकात कराएं, और हम में से ही एक कोई बायर है, कोई सेलर है, तो उन सबको एक साथ जोड़े और इंशाल्लाह कौम को, मिल्लत को एक साथ जोड़ के आगे ले जाएं, ताकि हमारा एक प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे हमको पता चले हम में से कौन सा भाई। आप खुद भी आज इसका हिस्सा थे, आपने देखा होगा देयर वर मल्टीपल बिजनेसेस से लोग आ रहे हैं। वो कोई फाइबर का काम कर रहा है, कोई स्टील प्लांट्स में काम कर रहा है, मैं कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, कोई एजुकेशन टेक्नोलॉजीज पे है। तो हमारी मिल्लत, हमारे कौम के अंदर ही इतने सारे लोग हैं मुख्तलिफ उसके, और हमको खुद को नहीं पता है। सो कनेक्ट सूप का मेन इंटेंशन यही है कि हमारे अंदर से अलग अलग तरीके से लोगों को लेकर आए और फिर अलग अलग जगह से अलग अलग मिल्लत के लोगों को मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें सो दैट वी आर टुगेदर एंड वी टेक दिस फॉरवर्ड इंशाल्लाह। इसमें अब तो आपको क्या कामयाबी हासिल हुई है? आपने कब से इस काम को, इस कार्य खैर को शुरू किया? मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मेरे को ज्वाइन किए हुए 14 महीने हो गए। GICTC का जो हमारा ग्रुप था उसको शुरू होकर 18 महीने, 2 साल के गालिबन होने आ रहे हैं। इन 2 सालों में आप यकीन माने हमने 49 कंट्रीज से ज्यादा में
MOUs कर लिए हैं, हमने वहाँ पे कोलैबोरेशंस कर लिए, और ये 50 देश हम सारे लोगों को दे रहे हैं कि आप आए इन 50 देशों के साथ में बिजनेस करें। सो एज अ प्लेटफॉर्म, आप अगर मुसलमान हैं, आपको सीधे सीधे ये प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तिजारा जो भी कर रहे हैं, कौम का फायदा हो रहा है। और उसके अलावा 15,000 से ज्यादा मुख्तलिफ बिजनेसेस और प्रोफेशनल हमसे जुड़ चुके हैं। और जैसे आपने स्टेटमेंट सुना होगा, मुंबई हमारा या महाराष्ट्र हमारा एक मेजर हब है इन इंडिया, एंड हमारा प्राइम फोकस महाराष्ट्र में। आज जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास 70 से 100 लोग आए थे। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि हम अगली बार इसको 200, 500 या 1000 तक ले जाएं। 1000 का हमारा टारगेट है इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो इस तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कोशिश में एक तरह की जो मुसलमानों के सामने जो माशी पसमानदगी है, कहा जाता है कि मुसलमान दलित से भी पिछड़ी हालत में है, तो आप मुसलमानों को किस तरह से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे इन हालात में? तो सबसे बड़ा मसला फाइनेंस है। सो अगर आपने देखा होगा, अब्दुल माजिद भाई का इंटरव्यू आपने सुना है, ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है। वहाँ पे वो मुसलमानों को अगर आइडिएशन से लेके आपको सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करने तक का सारा सफर आपसे करवा रहे हैं। सो अगर आपके पास आइडियाज हैं, आप प्लेटफॉर्म पे आए, आप अपनी आइडियाज फ्लोट करें, एक दूसरों से बात करें। हो सकता है अंदर से ही आपको इन्वेस्टर मिल जाए, बट हाँ, हर आइडिया को पैसे मिलेंगे या फंड्स मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। आपकी आइडिया भी वैसी होनी चाहिए कि उसको फंड किया जा सके, बिकॉज सबको पता है स्टार्टअप फेल भी होते हैं। सो एज अ इन्वेस्टर जो बंदा पैसा लगाएगा वो भी अपना फायदा देखेगा। सो हमने तो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, हम चाहते हैं अब लोग आके इसका फायदा उठाएं। हमारी तरफ से मिला कि ये कि कोशिश करना जरूरी है। जी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो रास्ते हमारे नहीं होंगे। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है माजिद अंसारी साहब, जो कि कालसंगर कॉलेज के जो है एक खास शोबे के इंचार्ज है, बिजनेस मैनेजमेंट के। को देखते हैं। ये कनेक्ट सूक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके जरिए से पूरी दुनिया के लोगों को एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिले जहां पर अपने बायर्स को और सेलर्स को वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। और इसमें जो आजकल आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मगर ये सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग आते हैं और अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं। जी। तो इस कनेक्ट सूप के जरिए से बहुत से लोग अपने जो उनके प्लेटफॉर्म को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से ये चीज़ पहुंच सकती है। यानी हर कंट्री के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो दूसरी कंट्री की चीज़ों को, हमारी कंट्री की क्या नीड्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहा जा सकता है, हम वो सारी चीज़ों को सोचते हुए अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत जो है ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं वो ग्रो कर सकते हैं। जी माजिद साहब, बातों के बीच में ये भी बात सामने आई कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह 250 स्टार्टअप अब तक जो है करवा दिए, और तो इसको हासिल करने के लिए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या नौजवान तबका वो आपसे किस तरह से फैज़ हासिल कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारे यहाँ पर है, मैं उसको भी हेड करता हूँ कालसेकर में। उसके अलावा मेरा एक खुद का पर्सनल एक एक्सेलरेटर है। एक होता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, यानी जो छोटे छोटे स्टार्टअप जो कॉलेजेस के लिए अंदर बनाए जाते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए से बनाए जाते हैं और वहीं पर वो नर्चर होते हैं, वहीं बड़े होते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोई बच्चा बाहर निकल गया, उसकी कंपनीज बाहर है, अब वो या एक आदमी जिसने अपनी पढ़ाई के बाद 2-4 सालों के बाद में खुद की कंपनी शुरू की, वो स्टार्टअप इस लेवल पे पहुंच गया है कि मार्केट में वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने की जो मौके चाहिए, जो उसको सोर्सेज चाहिए, उसमें फंड रेजिंग से लेकर बहुत सारी मेंटरशिप की भी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस कैसे करना है उसके तरीके नहीं पता होते और कहीं कहीं पे नेटवर्क्स नहीं होते उनके इतने अच्छे। तो वो सारी चीज़ों का सपोर्ट जो है अरबा एक्सेलरेटर करती है। तो इसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी हमसे कनेक्ट हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा स्पेशलिटी ये है कि हम ऑलमोस्ट हर तरीके के डोमेन्स में काम करते हैं, न सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए बल्कि बिजनेसेस के लिए भी काम करते हैं। इसमें हम लोगों ने इंडिया, जैसे आपने बताया कि 250 से ज़्यादा इंडिया के स्टार्टअप्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत बड़ा टारगेट है। हमने स्टेट वाइज भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि हर स्टेट में हमारी तरफ से कोऑर्डिनेटर हो और वहाँ के स्टार्टअप्स को, वहाँ के छोटे से स्टार्टअप जो कॉलेजेस के हों उनको भी मेंटरशिप करें और जो बड़े स्टार्टअप्स भी मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में है उनको आगे बढ़ाने के लिए, फंड रेजिंग के लिए जो हेल्प की ज़रूरत है उसके जैसे कुछ इवेंट्स, जैसे हमने एक इवेंट किया था अभी स्टार्टअप लॉन्च पैड का इवेंट, यहाँ 4 स्टार होटल में था, साहिल होटल में, और काफ़ी इन्वेस्टर्स आए थे और काफ़ी लोगों से उसको फ़ायदा हुआ। 2.5-3 करोड़ के ऊपर जो है इंशाल्लाह लोगों को, स्टार्टअप्स को फंड भी रेज हो जाएगा और वो
उम्मीद कर रहे हैं हम लोग 3 महीने तक 7-8 करोड़ तक के ऊपर भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं एक आखिरी सवाल, इस पूरे स्टार्टअप में खवातीन का एक बहुत बड़ी तादाद हमारे माशरे में है, या मुसलमानों की बहुत सारी जो हमारी नौजवान बहनें हैं वो भी कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, ख्वातीन हमारे पास तो ऑलरेडी काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हर कंट्री में जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जिसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी एम्पावरमेंट देने करने के लिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर बहुत सारे ग्रांट्स, बहुत सारे फंड्स स्पेसिफिकली वुमेन के लिए रखती है, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए रखती है। और हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास जैसे जिसको हमने अपने लास्ट इवेंट में प्राइज़ दिया, वो कश्मीर की लड़की थी, रूपोश करके उसका स्टार्टअप है। तो उसने माशाल्लाह उसको एक 70 to 80 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। हमने एक इन्वेस्टर के साथ में उसको अलाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है उनको कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। उन लोगों ने कुछ कमिटमेंट किया है, मगर उस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है। तो वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ को हम आगे स्केलेबल बनाने के लिए बहुत से मौके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, तो इसके साथ में ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को जुड़ना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को सीख कर अच्छे तरीके से कर सके। दोस्तों, ये हमारी खुशनसीबी कि आज हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर सलमान दलवी साहब से, जो कि यूके से आए हैं और खास तौर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सर, आपका यूके से आना हुआ और खास तौर से आपने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, इसकी खास वजह क्या है? उम्मत और उम्मत, तीनों दफा मैं कहूंगा उम्मत। ये काम जो हम कर रहे हैं कनेक्ट सूप के साथ, ये उम्मत की तरक्की के लिए। ये यहाँ देखें आप, गोरों में जो भी बातें होती हैं, गोरे करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, यहूदी करते हैं, ईसाई करते हैं, और उनमें माहिर हो गए और उन लोग एक दूसरे को ऊपर ले जाते हैं। हमारी कौम में ये नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि दूसरे को कैसा गिराएं, हाँ, एक सराहे नहीं। बस मैंने सोचा कि ये कनेक्ट सूप का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उम्मत को साथ साथ आजकल के नौजवान बच्चे जो हैं उनको कोशिश करें, उनको सराहा जाए। हमारे एक्सपीरियंस है वो दे, और फिर अल्लाह मालिक है, वो देने वाला रिस्क तो वो ही है। वो मंतशा तो जिल्लु मंतशा, वो हिसाब से हम तो कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों का अच्छा हो जी, उम्मत का अच्छा हो जी। बेशक दोस्तों, ये भी आपको बता दूं कि सलमान दलवी साहब जो है साइंसदा है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम अपनी उम्मत के, मिल्लत के, फख्र मिल्लत में कहूँगा कि उन साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि उम्मत जो ये इतनी परेशान हाल है, माशी पसमानदगी है, उम्मत जो अपने आप को मजबूर समझती, क्या उम्मत इतनी मजबूर है? मैं समझता हूँ वो इंसान की सोच है। अगर हमारी सोच है कि हम मजबूर हैं, तो फिर हम मजबूर ही रह जाएंगे। अच्छा। अगर हमारी सोच ये है कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम तरक्की करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये अपना नहीं सोच के दूसरे का सोचें, तो कोई मजबूर नहीं। क्योंकि मैं, अगर आपकी मजबूरी मेरी मजबूरी हो जाए और मेरी मजबूरी आपकी मजबूरी हो जाए, उसमें फिर किसी की मजबूरी नहीं रहती। अब अब्दुल्ला साहब ने बताया, अब्दुल्ला भाई ने, कि ट्रिलियंस इकोनॉमी है, ये है, जो भी हमने किया सिर्फ उम्मत के लिए किया, और ये कोई भी मजबूरी नहीं है। हमारे यहाँ ज़कात का सिस्टम है, ज़कात का सिस्टम है। अगर आप किसी की मजबूरी हटाना चाहते हो, एक दफा ज़कात दो, 4-5 लोग उनको ऐसा हुनर दो ज़कात में कि वो कुछ कर सके अपने आप को, उनको उसमें कि अगले साल वो ज़कात दे सके। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ज़कात टुकड़ों में न देके उसको ज़कात इतनी दी जाए कि मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा हो। बिल्कुल, पैरों पे खड़ा हो जाए वो इंसान, और अगले साल वो ऐस लायक बने कि ज़कात वो देने वाला। मैंने बहुत सारी लेडीज देखी है जिनकी बेवा हो गई हैं, वो पहले ज़कात लेती थी, बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, बच्चे अभी इतने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, और वो ज़कात दे रहे हैं, और इतना ज़कात दे रहे हैं कि वो जितना लिया होगा उससे भी कम, इससे भी ज्यादा दे रहे हैं। उन्होंने बहुत कम हिस्सा लिया होगा किसी से मदद उस वक्त।
तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कर रहे हैं। सर, आप जिस तरह से यूके से हैं, हिंदुस्तान के बाहर हम देखते हैं कि आज गैर मुसलमान जो है, चाहे वो अंग्रेज हो या और भी दूसरे समाज के लोग, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके नौजवान जो है वो कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ यानी कि नई नई चीजें पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी मिल्लत जो है ना, अभी भी मोबाइल में लगी हुई है, उसको अपना पूरा वक्त बर्बाद कर रही है। मोबाइल के हम बीमार हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो उन मुल्कों में वही हाल है। अच्छा। हाँ, उन मुल्कों में भी वही हाल है। जो हाल उनको तरक्की तो करनी है, लेकिन मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में जो एजुकेशन है, हमारे बच्चों का एजुकेशन है, वो हम शुरू करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे बच्चे बहुत क्वालिफाइड हो सकते हैं और होते भी हैं। वो ज़हीन है। वो ज़हीन है। उनके पास मौके नहीं आते और कोई उनको मौका देने की कोशिश नहीं करता। ये इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है ये मौका देंगे? ये प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट सूप का जरूर देगा। अच्छा। मैंने 18 महीने में देखा है कि मैं 18 महीने में मैंने देखा है 25-30 नौजवान आज थे यहाँ, दो नौजवान जिनको इस प्लेटफॉर्म से ऊपर आने का मौका मिल रहा है। और दूसरे काल से ये इंस्टीट्यूट से भी जो लोग हैं, उनसे भी बहुत लोग हैं, और बहुत ही मौका इससे मिलेगा। कनेक्ट सुख से बहुत अच्छा होगा। हाँ, बस लोग चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। दोस्तों, आईवा की प्रेसिडेंट डॉक्टर उस्मा नाइक साहिबा भी है इस कॉन्फ्रेंस में। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कैसा रहा और उसकी उम्मत को कितनी जरूरत है और इससे कितना फैज़ हासिल कर सकते हैं। क्या तासुर है आपका? ये जो जनाब अब्दुल्ला साहब ने ये काम लिया है, जो एक कनेक्ट करने का बिजनेस पीपल को पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत ही एक कहना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो उम्मत का तस्वुर है और उम्मत को एक जगह जमा करने का तस्वुर है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये उसका इक़दाम है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस कॉन्फ्रेंस को। और दूसरी चीज़ जो मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाएं और उनका छोटा मोटा जो भी बिजनेस है वो उसको बाकायदा प्रोफेशनली उसको डिज़ाइन करें और ग्रुप में काम करें, ताकि ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी परचेजिंग करता है, एक आदमी मार्केटिंग करता है, एक आदमी जो है वो उसका निज़ाम दुरुस्त करता है, सुपरविजन करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है। काम तब अच्छा होता है और तब बड़ा होता है। तो अगर ऐसे काम होगा तो दुनिया जो है वो उस दुनिया में फैल जाएगा काम। वरना हम छोटे छोटे काम, मेहंदी लगाना, छोटी सी एम्ब्रॉयडरी, छोटा सा ये, छोटी सी सिलाई, वहीं तक उलझे रहते हैं। काम बड़ा भी हो सकता है, वही 4-5 घंटे जो आपके पास बचते हैं उसमें आप बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारे पास रेडी है और इन्होंने बड़ी मेहनत से ये जमा किया है और पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कनेक्ट हुए हैं, तो उसमें आपके प्रोडक्ट का भी इंटरेस्ट हो सकता है। जी, तो उस्मा साहिबा, एक सवाल सबसे बड़ा, आज मुल्क के जो हालात हैं, मुसलमानों की बड़ी ताकत, बड़ी आबादी और माशी सतह पर भी मुसलमान इस मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। जहां मुसलमानों को इस मुल्क में बढ़ाना चाहिए बिजनेस लेवल पर, जो मुल्क के लिए बहुत बड़ा खुदमंद साबित हो सकता है, लेकिन मुसलमानों को वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जिम्मेदारी मुसलमानों की क्या बनती है और सरकार की क्या बनती है? हालात तो देखिए आते जाते रहते हैं और हमेशा मुसलमानों के सामने हर दौर में चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और नीयत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। जैसे यहाँ अबू समी साहब ने भी शुरू में कहा कि कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक ही काम को करते रहने से उसमें जो है आप एक्सेल करने लगते हैं, महारत हासिल हो जाती है। तो अगर महारत हो जाए तो गवर्नमेंट भी मुतवज्जो ज़रूर होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे खिलाड़ियों में और अलग अलग मैदानों में कि जिसमें गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए, उनको फंड किया। तो लेकिन ये कि अगर कोई मांगता रहे गवर्नमेंट से, तो ना ये गवर्नमेंट को पसंद है, ना उम्मत को पसंद है, ना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को भी पसंद नहीं ऐसे लोग।
तो मेहनत करने वाला और उसको मिराज तक पहुंचाने वाला वो जरूरी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां यकीनन है, गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन बहुत सारी चीजों का मुसलमानों को खुद पता नहीं और वो इतनी तहकीक में जाते नहीं। ये शायद हमारा मिजाज बन चुका है कि हम पहले एतराज करते हैं, बाद में जो है वो उसकी तहकीक होती है। तो एक तो ये, दूसरे की जो सनतें हैं हमारी, बनारस की सनत है, अलीगढ़ की सनत है, लखनऊ की सनत है, अलीगढ़ की सनत, तालों की सनत है, बहुत सारी सनतें मुसलमानों के हाथ में है। जरूरत भी नहीं है, अब जो जिस तरह से दुनिया ग्लोबल हो गई है तो हमें जरूरत भी नहीं है। हम अगर ग्रुप में काम करें, सारे लोग मिलके करें, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ, लड़ाई झगड़ा ना करें, इसको एक मिशन बनाए और ये कहें कि हम 20 साल तक एक साथ रहेंगे और काम करेंगे, तो नामुमकिन है कि मुसलमान खड़ा ना हो जाए, वो खुद ही खड़ा हो सकता है। ईमानदारी से और जायज तरीके से। ईमानदारी से और हाँ, मोहब्बत के साथ। जो मोहब्बत का तस्वुर दिया है अल्लाह ताला ने उम्मत के जरिए से, वो कहीं भी नहीं है, उसका फायदा उठाएं। हम सिर्फ सलाम की हद तक ना रहें, बल्कि अपने कामों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज की इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ एक खास मेहमान है जो कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है, ऑथर है, बहुत अच्छा एंकर है और साथ साथ बहुत ही अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, अब्दुल गनी पंजाबी साहब। जी अब्दुल गनी पंजाबी साहब, आज के इस प्रोग्राम को लेकर आपके क्या तासुरात हैं और इस तरह के प्रोग्राम क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जज़ाकल्लाह, आपने एक तारुफ करवाया। असल ये इवेंट का जो मेन मकसद है, इस तरीके से आज के हालात से भी सब वाकिफ हैं और उस हालात के अंदर हम एज मुस्लिम्स जो हैं वो किस तरीके के कम्युनिटी को भी फ़ायदा दे सकते हैं और इंसानियत को भी फ़ायदा दे सकें, ऐसा क्या काम हो सकता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आज लॉन्च किया गया है GICTC के एक प्रोजेक्ट के अंदर, कनेक्ट सूक करके, सूक का मतलब होता है मार्केट जी, और ये मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला साहब, उन्होंने ये बनाया है कि अलग अलग बायर्स और अलग अलग सेलर्स को मिलाने के लिए ये जो है ये प्लेटफॉर्म बना है। अब इसका फायदा ये होगा कि एज एन मुस्लिम उम्मत के अंदर जब हम काम करते हैं, तो जैसे उन्होंने बार बार अपनी तकरीर में भी बताया कि मुस्लिम होने का एक सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एडवांटेज ये दिया है कि हम कहीं पे भी, किसी से भी, कोई भी मकाम पर, कोई भी जगह पर, कोई भी कंट्री में अस्सलाम वालेकुम करके जो है वो बात शुरू कर सकते हैं। सो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर नेटवर्क तो खुद ब खुद बन ही जाता है। तो यहाँ से किस तरीके से, इंडिया से, हिंदुस्तान से, अलग अलग जगहों से, स्टेट से, कैसे हम जो है बाहर की कंट्री से एज ए मुस्लिम्स हम कनेक्ट करें और यहाँ के बायर्स को वहाँ सेल कर सकते हैं, या वहाँ के सेलर्स जो है यहाँ कुछ बाय करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके और इकोनॉमी के अंदर हम कुछ फायदा पहुंचा सकें, मतलब नॉट ओनली टू दी उम्मा बट टू दी होल ह्यूमैनिटी जो है। तो आई थिंक ऐसे कॉन्फ्रेंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पोटेंशियल भी है उम्मत के अंदर, बिजनेसमैन भी है, ताजिर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। आज अगर आपने सेशन देखा तो एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारे हैं हमारी कम्युनिटी में, बट इन सबको चैनलाइज करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पे आने के, एक बड़े मकसद के लिए। अगर खुदगर्जी के लिए हम कहीं जुड़ते हैं तो वो पॉसिबल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो मैं इसलिए अटेंड भी करता हूँ और पार्ट भी कहीं कहीं बनता हूँ कि आई कैन लर्न समथिंग, और इंशाल्लाह उम्मत के जो भी, जहाँ पे भी जिस तरीके से काम आ सके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे काम आती है। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दोस्त आशिक जी। जय हिंद, जय माशाअल्लाह।